बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक मेहनती धोबी रहता था। वो रोज सुबह अपने गधे पर कपड़ों का भारी गट्ठर लाद कर नदी पर जाता, कपड़े धोता और फिर उसे गधे पर लाद कर वापस घर आ जाता। धोबी अपने गधे का बहुत ख्याल रखता था। उसे समय पर चारा खिलाता, पानी पिलाता और गर्मी में छांव की आराम भी करने देता था। लेकिन उसका गधा बहुत ही आलसी और चालाक था। वो हमेशा काम से बचने के बहाने ढूंढता और सोचता कि अगर कोई तरीका मिल जाए जिससे उसे काम ना करना पड़े तो कितना अच्छा होगा। ये सोच सोचकर गधे की परेशानी बढ़ती जा रही थी। एक दिन गधे को काम करते करते बहुत थकान महसूस हुई। उसने सोचा, हर दिन इस भारी गट्ठर को उठाना पड़ता है। अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे मुझे ये सारा काम ना करना पड़े तो कितना अच्छा होगा। इसी बीच गधे की ये चिंता सुनने के लिए उसकी अच्छी दोस्त लोमड़ी वहीं पास में थी। लोमड़ी बहुत चालाक थी और किसी भी मुश्किल से निकलने के लिए नई तरकीब सोचने में माहिर थी। उसने गधे को परेशान देखा और पूछा, क्या बात है दोस्त, तुम इतनी उदास क्यों दिख रहे हो? गधे ने दुखी होकर कहा, मेरा मालिक मुझसे बहुत मेहनत करवाता है। मुझे रोज भारी गट्ठर उठाना पड़ता है जिससे मेरी पीठ और टांग बहुत दुखने लगती है। मैं चाहता हूँ कि किसी तरह इस बोझ से बच जाऊं। लोमड़ी ने थोड़ा सोचा और फिर हंसने लगी। अरे, तुम अगर सच में काम से बचना चाहते हो तो मेरी एक तरकीब आजमा कर देखो। गधे ने उत्सुकता से पूछा, क्या तरकीब? लोमड़ी ने आंखें चमकाते हुए कहा, जब तुम्हारा मालिक तुम्हारे ऊपर कपड़े का गट्ठर रखे और तुम्हें लेकर चले तो रास्ते में अचानक तुम गिर जाना और दर्द का बहाना बनाना। धीरे धीरे अगर तुम रोज ऐसा करोगे तो तुम्हारा मालिक समझेगा कि तुम बीमार हो और वो तुम्हें काम पर ले जाना बंद कर देगा। गधे को यह तरकीब बहुत पसंद आई। उसने सोचा कि अगर वो रोज ऐसा करे तो जल्द ही उसे सारा दिन आराम करने का मौका मिल जाएगा। अब अगले दिन जब धोबी ने गधे पर कपड़ों का गट्ठर लादा और उसे लेकर चला तो कुछ दूर जाते ही गधा अचानक जोर से चिल्लाया, आह, मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। और गधा गट्ठर के साथ जमीन पर गिर गया। ये देखकर धोबी परेशान हो गया और जल्दी से गधे के पास जाकर बोला, क्या हुआ मेरे प्यारे गधे, क्या तुम्हें चोट लग गई? गधे ने कराहते हुए कहा, हाँ मालिक, मैं बहुत दर्द में हूँ, अब और नहीं चल सकता। गधा अपनी चालाकी पर बहुत खुश था। उसे लगा कि अब वो हमेशा इस तरकीब से बच सकता है। अगले दिन भी उसने यही चालाकी की। गधे का ये आलस अब रोज का सिलसिला बन चुका था। ये देखकर धोबी परेशान हो गया और जल्दी से गधे के पास जाकर बोला, क्या हुआ मेरे प्यारे गधे, क्या तुम्हें चोट लग गई? गधे की आदत देखकर धोबी पहले काफी परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने गौर किया कि गधा जब घर पे होता है तो बिल्कुल स्वस्थ होता है, लेकिन जैसे ही वो कपड़ों का गट्ठर उठाता है तो वो बीमार होने का नाटक करने लगता है। इसी बीच धोबी ने एक योजना बनाई। अब धोबी को यकीन हो गया था कि उसका गधा दरअसल उसे गधा बना रहा है। उसने सोचा, अगर मैं इसे सबक न सिखाऊं तो यह हमेशा के लिए कामचोर बन जाएगा। और इसी बीच उसे एक तरकीब सूझी। अगले दिन उसने गधे के ऊपर कपड़ों का गट्ठर रखने की बजाय उसमें घास भर दी और गट्ठर को हल्का बना दिया। और फिर वो गधे को लेकर चलने लगा और हमेशा की तरह कुछ दूर चलने के बाद गधे ने गिरने का नाटक किया और जोर जोर से कराहने लगा। धोबी इस चीज को लेकर पहले से सतर्क था और उसने अपनी छड़ी निकालकर गधे जी की जमकर हजामत शुरू कर दी और गधा जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपनी जान बचाने के लिए झटपट खड़ा हो गया। धोबी की धोबी पछाड़ के आगे गधे की एक ना चली और वह दुम दबा के नदी की ओर चलने लगा। गधे की इस हालत को देखकर धोबी मुस्कुराया और बोला, अरे ओ गधे, तुझे ऐसे ही गधा नहीं बोला जाता। मैंने तेरी चालाकी पकड़ ली। तुम्हारे ऊपर कपड़े नहीं बल्कि हरी हरी घास रखी हुई थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी हमारी चालाकी ही हम पर भारी पड़ जाती है। तो इसलिए हमेशा मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें।